मुंह से निकले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। आचार्य चाणक्य का यह कहना है कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति की सफलता निश्चित है। तो हम जानते हैं कि क्या पावर है ऐसे साइलेंस में, जिससे बहुत बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल बन गए और कई लोग वही के वही रह गए। क्या साइलेंस आपकी सक्सेस के साथ कभी मैटर करती है? यस और नो? यस, ऑफ कोर्स यस। क्या है ये साइलेंस, इसको हम आज डेप्थ में समझते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम साइलेंस का मीनिंग कुछ और ले लेते हैं जो कि गलत मीनिंग लेते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मौन, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मौन है क्या। हम ये समझते हैं, बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग मौन को जब वर्ड आता है तब हम क्या समझते हैं कि हमें बोलना ही नहीं है, हम इस चीज को मौन लेते हैं। नहीं, ये चीज गलत है, क्योंकि मौन क्या है कि आपको जहाँ जरूरत है वहाँ बोलो, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी अगर आप बोलते हो तो ये चीज गलत है। तो जहाँ आपके लिए जरूरत है बोलना, आप वहाँ सुनिश्चित होकर बोलिए, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ ना बोलिए। इस चीज को हम मौन कहेंगे। मौन का टोटली मीनिंग ये नहीं है कि आपको कभी पूरे दिन में कुछ नहीं बोलना है, एकदम चुप रहना है, नहीं, क्योंकि ये दुनिया कम्युनिकेशन स्किल से ही चलती है। यदि आप बोलोगे तभी तो आपका कुछ काम होगा। आपको किसी के पास से आपके आइडियाज, थॉट्स जो भी शेयर करने हैं वो आप बोल के ही कर सकते हो, राइट। तो अगर आप पूरे दिन चुप रहोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मौन रहने का रियल मीनिंग ये है कि जहाँ जरूरत है वहीं बोलो, और दूसरी जगह पे चटर फटर फालतू काम जैसी फालतू चीजें ना बोलो। इससे क्या होगा ये आपको इस वीडियो में समझना है। तो मौन रहने के लिए आपको मैं आज 9 ऐसे रीजंस बताने वाली हूँ कि क्यों आपको मौन रहना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। फर्स्ट थिंग, साइलेंट लोग सेल्फ अवेयर होते हैं। सेल्फ अवेयर का मीनिंग क्या है? साइलेंट लोग जो होते हैं वो कभी भी किसी भी सिचुएशंस में अच्छे से साइलेंटली उस चीज को देखते हैं, उस चीज को समझते हैं, यानी वो अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ पॉइंट को जान लेते हैं कि हम में क्या कमियां हैं और हम में क्या ताकत है। तो यदि आप इन दो चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो तभी आप उसमें कुछ ना कुछ एक्शंस ले सकते हो, और एक्शंस जैसे आप लेते हो वैसे ही आप चीज़ों को इम्प्रूव करते जाते हो। तो क्या होता है कि साइलेंट रहने से आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो। जितना टाइम आप चटर भटर बकबक करने में लगा लेते हो, उतना ही टाइम अगर आप अपने आप को दो तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्या हमारी वीकनेस है और क्या हमारी स्ट्रेंथ है। तो जो हमारी वीकनेस को भी हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अपने आप को खुद एक एनालाइज करना होगा, तभी हम एक अच्छे से और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। सक्सेसफुल पर्सन की स्ट्रेटेजी यही होती है कि वो सभी चीज़ों को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, खुद को भी वो अच्छे से जानते हैं कि उनमें क्या ताकत है, उनमें क्या कमियां हैं। तो वो ताकत पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कमियों को भी थोड़ा सा फोकस करके उसके ऊपर से भी स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो हमें भी अपनी लाइफ में यही करना है कि हमें थोड़ा सा साइलेंट रह के अपने आप को जानना है, अपने पे थोड़ा सा टाइम देना है, ताकि हम भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। सेकेंड थिंग, साइलेंट लोग क्रिएटिव और ओरिजिनल होते हैं। ओरिजिनल से क्या मीनिंग निकलता है? जैसे सोशल मीडिया से ज़्यादा अटैच ना होना। हम कोई भी चीज़ करते हैं वो क्यों करते हैं? सबसे पहला मेन मोटिव होता है हमारा दिखावा करना, कि हम कैसे अपने आप को अच्छा दिखाए। भले हमें नहीं आता कुछ भी, लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा होने का दिखावा करते हैं। लेकिन साइलेंट लोग ये बिल्कुल नहीं करते। चाहे उनकी जो वीकनेस है, उनकी जो भी स्ट्रेंथ रही है, वो अपने आप में जैसे है वैसा शो करते हैं, लेकिन वो बाहर की दुनिया से कभी को रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर की दुनिया जो है वो दिखावी दुनिया है, बल्कि और साइलेंट लोग जो है वो दिखावे में बिल्कुल नहीं मानते। वो खुद पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो खुद को जानने में ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही आप अपने लाइफ में भी टाइम वेस्ट करें कि आपको क्या करना है और क्या करना सही है, इसकी आपको अच्छे से पहचान हो, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। थर्ड थिंग है, साइलेंट लोग अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है कि अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं? देखो, सबसे पहले जब आप भी कोई सिचुएशन में हो, प्रॉब्लम में हो, हम क्या करते हैं कि कभी ना कभी हम अगर झगड़े वाली सिचुएशन है तो हम झगड़ने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। लेकिन साइलेंट लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। सबसे पहले वो साइलेंटली सुनते हैं कि उस चीज़ को क्या उन्होंने ऐसी गलती कर दी कि ये प्रॉब्लम्स हुई है,
उसके बाद उस चीज़ को वो अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, वो एनवायरनमेंट में जितने भी चीज़ें हैं उन सबको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। साइलेंट लोग जब भी खाली बैठे होते हैं हमें लगता है ये कुछ करता नहीं है, शांति से बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि ये तभी उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की स्किल भी बहुत अच्छी है, आपको डेवलप करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, साइलेंट लोग सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है, यानी साइलेंट लोग होते हैं वो अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर समय अपने आप में लगाते हैं, इसकी वजह से वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। यदि आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हो तभी आप बाहर की दुनिया को भी कंट्रोल कर सकते हो, ये बात भी सच है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे जब चीज़ें आ जाती है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो आपको थोड़ा सा साइलेंटली होना है, क्योंकि साइलेंट होने से आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, इससे आपका रिलेशनशिप्स में भी ट्रस्ट बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा ये चीज़ें अपने आप में ध्यान रखें। फिफ्थ थिंग है, साइलेंट लोग अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर वर्ड से हम क्या समझते हैं? यदि कोई भी सिचुएशन आए तो वो खुद ही हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं। इसकी वजह से थिंग्स को रिलेट हो पाती है। देखो, आप यदि एक चीज़ पे साइलेंट रहना सीख जाते हो तो आपको ये सभी पॉइंट्स एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हुए मिल जाएंगे, इसलिए वो कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। यदि आप किसी के पे डिपेंड नहीं रहते तो आप ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होते, टेंशन स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए जब भी आपको भी लगे कि कहीं हमें कुछ करना चाहिए तो जब तक बने आप खुद से ही वो चीज़ों को ट्राई करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा और आप हर काम को करने के लिए पर्याप्त हो जाओगे। इसलिए आपको भी अच्छे से ये चीज़ें समझनी होगी और इसे फॉलो भी करना होगा। सिक्स्थ थिंग है कि साइलेंट लोग मीनिंगफुल बात बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जितना भी बोलते रहते हैं हमें लगता है हम बहुत बोलते हैं, हम अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा बोलने का मीनिंग ये नहीं है कि आप अच्छा बोलते हो, इसका अर्थ यह है कि आप चीज़ों को किस वे में समझते हो और किस वे में समझाते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। साइलेंट लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चीज़ों को एनालाइज करता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या एनालाइज करना चाहिए उनको, वो सभी चीज़ों को उनके पास अंडरस्टैंडिंग पावर होती है। इसकी वजह से वो जो भी बोलते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट बोलते हैं, क्योंकि उन्हें सब चीज़ में ऑब्जर्वेशन किया होता है, सब चीज़ों को एनालाइज किया होता है। तो आपको भी ये स्किल बढ़ानी होगी, क्योंकि ये स्किल बहुत ही अच्छी स्किल है, कम बोलना और उसके ऊपर ज़्यादा भार होता है। इसलिए हमेशा थोड़ा बोलिए लेकिन बहुत ही अच्छा बोलिए, जो काम लायक है वही चीज़ों को आप बोला करें। सेवेंथ थिंग है, साइलेंट लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं। नेचर का भी ये लॉ है कि भगवान ने हमें दो कान एक मुंह क्यों दिया है, क्योंकि हम दोनों कान से सुन सके और एक मुंह से बोल सके, राइट। तो लिसनिंग स्किल है, लिसनिंग पावर है, वो आपको डेवलप करनी होगी। जो लोग जितना अच्छा सुनते हैं वही वो इतना अच्छा बोल पाते हैं। यदि आपको कोई चीज़ बोलना है तो उससे पहले आपको अच्छे से उस चीज़ को समझना होगा, उस चीज़ को सबसे पहले आपको सुनना होगा, क्योंकि सुनना बहुत ही अच्छी स्किल है, आपको डेवलप करनी होगी। एक चीज़ होती है हियरिंग, एक चीज़ होती है लिसनिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? हियरिंग में आपके पास कान है इसलिए आपको सुनाई दे रहा है, बस आपका वहाँ ध्यान नहीं है, आपकी वहाँ मेंटल प्रेजेंस नहीं है। आप फिजिकली तो उस चीज़ को सुन रहे हो लेकिन आपकी मेंटल प्रेजेंस है वो वहाँ नहीं है। लेकिन लिसनिंग में क्या होता है कि मेंटल और फिजिकल प्रेजेंस दोनों होती है। आप जो चीज़ को सुन रहे हो वो चीज़ आपको समझ भी आ रही है, तो ये होता है लिसनिंग पावर, जो आपको हमेशा डेवलप करनी चाहिए। 8th थिंग है कि साइलेंट लोगों में फोकसिंग पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया में दिखावा नहीं करते। इसकी वजह से उन सब में फ्रेंड सर्कल्स का कम होता है, वो लोगों से ज़्यादा अटैच नहीं होते और वो अपने गोल पे ज़्यादा समय तक काम करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो साइलेंस है वही उनके लिए पावर बन जाती है। वो जो साइलेंटली काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों पे अटेंशन देते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ये सभी चीज़ें उन्हें फोकसिंग पावर बढ़ावा देती है। तो हमेशा अपनी लाइफ में भी अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको साइलेंट होना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो और ये स्किल भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। साइलेंट लोगों पे ज़्यादा अटेंशन जाता है, राइट। हम बोलते हैं कि अगर हम बोले तभी हमारा दूसरों का अटेंशन आएगा, नहीं। क्योंकि मान लो कि यदि एक क्लास में स्टूडेंट्स भी है और टीचर भी है, टीचर बोलते बोलते अगर रुक जाए तो क्या होगा? सभी स्टूडेंट्स पूछने लगेंगे कि क्या हुआ, क्यों सर चुप हो गए, क्या हुआ? तो यानी साइलेंस की जो बहुत इम्पोर्टेंस है वो आपको माननी पड़ेगी।
साइलेंस ऐसी चीज़ है जिसके पास बहुत सारी पावर्स है जो आपको समझनी होगी, उसे एनालाइज करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से साइलेंस का मीनिंग समझ सकते हो। तो ये थे ऐसे 9 रीजंस कि आपको साइलेंट पर्सन क्यों बनना चाहिए। तो ये बहुत से अच्छे बेनिफिट्स है जो आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने होंगे। यदि आपको कोई चीज़ समझनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी कि यदि स्टूडेंट्स को कोई चीज़ समझनी है तो वो क्या करेगा, जो टीचर समझा रहा है उसको अच्छे से समझेगा, लेकिन उससे पहले वो चुप होके उस चीज़ को अच्छे से समझेगा। इसलिए कहने का मीनिंग ये है कि अंडरस्टैंडिंग का बेस जो है वो साइलेंस है। आपको कोई भी चीज़ अगर समझनी है तो आपको साइलेंटली होके उस चीज़ को सीखना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।